मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं। ये पागल लश्कर तैयबा जो ग़ज़वा हिंद की हदीस वेबसाइट पर डालते हैं, ये जाहिल अपनी दुकान चला रहे हैं। ग़ज़वा हिंद के बारे में जो हदीस है वो सुनन निसाई जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर 3177 3177, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के दो जमात है, दो ग्रोह हैं जिसे जहन्नम की आग हरगिज नहीं छुएगी। एक वो जो हिंदुस्तान का ग़ज़वा में शामिल होगा और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम जब आएंगे उनके साथ शामिल हो जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ग़ज़वा हिंद के बारे में जो हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ये हदीस, ये ग़ज़वा मुकम्मल हो चुका। ये लश्कर तैयबा वाले जो बड़ी फिक्र हम हिंदुस्तान के मुसलमानों की कर रहे हैं, पहले उनको अपने मुल्क पाकिस्तान को सुधारो बोलो, जहां पाकी के सिवा बाकी सब कुछ है। हमारी फिक्र करना छोड़ दो बोलो उनको। और जो कश्मीर के बारे में नारे लगा रहे हैं, ये सिर्फ सियासत है। कश्मीर के मुसलमान हमारे हिंदुस्तान को छोड़कर जाएंगे तो उन मुसलमानों का नुकसान ज्यादा है फायदे से ज्यादा। कहां जाएंगे? पाकिस्तान के पास। बना सो मुल्क आज तक नहीं संभाल ले। किसके बनाने पर बनाए? एक ऐसा जिना जिसका सुन्नी जमात से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं, इस्माइली शिया के नाम पर बनाए। इस्माइली शिया के नाम पे भरोसा करके मुल्क बनाए पूरा, जिसको इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। कम बखत को शराब पीने वाला, सुअर का गोश्त खाने वाला जिना, नमाजें नहीं पढ़ने वाला जिना, ये इनका कायदे आजम है। हम हिंदुस्तानी मुसलमानों का कायदे आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक ये हमको सबक से पकाने निकले। ये हदीस डालता है कश्मीर को अलग करने। हमारे कश्मीरी भाइयों को बाज़ औक़ात अक्ल नहीं आती। कहां जाते रहे अलग हो गए? पाकिस्तान में जाते, जिसकी खुद की हालत खुद के पैर पे ठहरा हुआ नहीं है। तुम खुद अकेले आजाद हो जाते, चाइना चबा के खा जाता तुम्हारे को। तुम बचे हुए हमारे आजाद हिंदुस्तान में रह के माशाल्लाह। खामा के वहां पे एक लफड़ा कर रहे हैं। मैं कोई सियासत के तौर पे नहीं बोल रहा हूं, मेरे एक मुसलमान भाई का खून जाना, इसकी अहमियत जानते हैं आप क्या है? इज्जत की मुसलमान की अहमियत जानते हैं? अब्दुल्ला इब्ने मसूद के साथ तवाफ कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी तवाफ काबे का। अब्दुल्ला इब्ने मसूद से पूछते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इस जमीन पर सबसे इज्जत वाली चीज क्या है? अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं अल्लाह के रसूल, ये अल्लाह का घर काबतुल्लाह है। अल्लाह के नबी काबे के सहन में तवाफ करते वक्त कहते हैं उस रब्बे काबा की कसम है, मेरे उम्मती की इज्जत इस काबे से बढ़कर है। इब्ने माजा जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, जिसने सूद का मामला किया उसे 70 दर्जात में गुनाह दिया जाएगा। कितने दर्जात में? सबसे छोटा सगी मां से जिना, सगी मां से जिना सबसे छोटा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे छोटा गुनाह खुद इतना बड़ा है तो 70 में सबसे बड़ा क्या है? मेरे मुसलमान उम्मती की इज्जत उछालना। बोले अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नजर में मां के साथ 70 बार जिना करे तो जो गुनाह है वो सिर्फ एक मुसलमान भाई या बहन की इज्जत उछाले तो उतना गुनाह है। ये उम्मत की अहमियत है मेरे भाई। हम पूरे जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे हालात नहीं बदलने वाले। आप जानते हैं जमीन में जितनी बदअमनी है उसकी जिम्मेदार अल्लाह की किताब ने किसको ठहराया? सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 की आयत नंबर 73 में अल्लाह कहते हैं कि ये जो गैर मुस्लिम है ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। जब तक तुम इनकी तरह एक दूसरे के दोस्त नहीं बनते जमीन पर बहुत बड़ा फितना और फसाद होगा। बोले हम जिम्मेदार हैं पूरी गड़बड़ के जमीन के ऊपर। तो इन हालात में उस एक बात को भूल जाओ। रहा इस्लाम कैसे आया? सबसे पहले मुसलमान जो हिंदुस्तान पर आए वो उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के दौर में 637 ईस्वी में बॉम्बे के थाने के इलाके पर आए। ये सबसे पहली तारीख है हिंदुस्तान की, सबसे पहली मर्तबा यहां पर आए। फिर मैं लश्कर तैयबा को बताना चाह रहा हूं, ग़ज़वा हिंद की हदीस कश्मीर पे फिट कर रहे हैं। इतनी भी मालूमात नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये हदीस बयान कर रहे थे आधा अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का हिस्सा था। तो कोई भी लश्कर अगर वहां पे भी आ गया अफगानिस्तान का तो ग़ज़वा हिंद की हदीस मुकम्मल होगी। तो आप पहले क्लियर हो जाइए कि 636 में सबसे पहला लश्कर उमर इब्ने खत्ताब का आया। वो सहाबा कहां तक गए? इंडस दरिया तक गए। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा कि हालात बताओ यहाँ के। हालात भिजाए गए कि यहाँ के मर्द हजरात और औरतें बहुत शिर्क में मुब्तला है। यहाँ कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि हम यहाँ आकर अपनी दिलचस्पी से कुछ करें। उमर इब्ने खत्ताब ने वापस बुला लिया। सेकंड टाइम उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में साहबा है। थर्ड टाइम मोहम्मद बिन कासिम
उस जगह से आए। तो इस तरह कई तरीकों से आए, और जितने भी बाकी के सहाबा के अलावा जो आए, आज जिसकी बड़ी बड़ी मज़ारें बने हुए हैं, ये पूरे के पूरे ईरान से आए। इनमें से सऊदी से, अल्लाह के नबी के शहर मक्का और मदीना से कोई भी नहीं आए।